नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एसएससी सीजीएल के एग्जाम पैटर्न के बारे में और कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप एसएससी के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर चीज का बेनिफिट ले पाएं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 4 टायर होते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं, मैं टायर 1 की बात कर रहा हूं जी। तो टायर 1 में क्या होता है कि टायर 1 में मेरे पास आते हैं जी 4 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश। और चारों के चारों सेक्शन में मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, चारों सेक्शन में वहां पर आपको 25 क्वेश्चन आएंगे ईच सेक्शन से। और हर क्वेश्चन मेरा 2 नंबर का होगा। जैसे मान लीजिए मैथ में 25 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक, मतलब 50 नंबर का मैथ। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक, 50 नंबर की रीजनिंग। जीके में 25 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 50 नंबर की जीके। और ऐसे ही इंग्लिश में भी आपके 25 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक, 50 नंबर की आपकी इंग्लिश। तो टायर 1 में आपको वहां पर 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 नंबर का एक होगा। टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जो कि एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 1 घंटे का आपको वहां पर टाइम मिलेगा और 1 घंटे में आपने 100 क्वेश्चन करने हैं, जो कि 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। जैसे 2 नंबर का अगर एक क्वेश्चन है, अगर आप उस क्वेश्चन को ठीक करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप उसको गलत करते हैं तो आपका 1/4 यानी कि आधा मार्क्स कट जाएगा। तो अगर आप, इसमें ऐसा कुछ नहीं है बैंकिंग की तरह की सेशनल कट ऑफ अपने क्लियर करनी है, आपने ओवरऑल 200 में से मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर हम 80% मान के चलते हैं, जैसे 80% को मेरिट बोला जाता है, तो अगर आप 80% मार्क्स कवर कर लेते हैं कि 200 का 80%, यानी कि अगर आप 160 प्लस मार्क्स लेते हैं तो बड़े आराम से आपका एसएससी का सीजीएल का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। फिर बात करते हैं जी टायर 2 एग्जाम की। तो अब एसएससी सीजीएल में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, पर अगर आप किसी भी पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं तो पहले टायर 1 आपने एग्जाम क्लियर क्वालिफाई कर लिया। देन टायर 2 की बात करें तो टायर 2 में 2 पेपर होंगे आपके, जो हर पोस्ट के लिए होंगे। उसमें पेपर 1 होगा आपका मैथ्स का, और उसके बाद सेकंड पेपर होगा आपका इंग्लिश का। तो मैथ्स वाले पेपर में क्या होगा, आपको वहां पर 100 क्वेश्चन मिलेंगे जी, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, तो 200 मार्क्स का आपका टायर 2 में मैथ का एग्जाम होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और ये भी एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी कि अगर आपने क्वेश्चन ठीक किया तो 2 नंबर मिले, और अगर आपने गलत कर दिया तो आधा मार्क्स कट गया उसका 1/4। ठीक है जी। फिर उसके बाद टायर 2 में जो आपका सेकंड पेपर होगा वो आपका इंग्लिश का होगा। इंग्लिश के पेपर में क्या होगा, वहां पर आपको 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का पेपर होगा। यानी कि इंग्लिश के पेपर के अंदर टायर 2 में 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसके लिए भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। एमसीक्यूज टाइप पेपर है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, और ऑनलाइन एग्जाम में एमसीक्यूज टाइप। तो टायर 2 में नॉर्मली किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 2 पेपर हर किसी बच्चे को देने पड़ेंगे, मैथ्स और इंग्लिश का। इसमें भी अगर आप 80% स्कोर करते हैं, मतलब कि 400 में से अगर आप 320 स्कोर कर लेते हैं टोटल ओवरऑल दोनों में मिला करके, तो ये भी आपको बड़े आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि 80% बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है पेपर को क्रैक करने के लिए। कट ऑफ उससे कम भी जा सकती है, डिपेंड करता है पेपर के लेवल के ऊपर। वैसे टायर 2 के पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा होता है टायर 1 के मुकाबले। उसके बाद फिर टायर 2 में ही, अब मैंने आपको बताया कि एसएससी सीजीएल में बहुत सारी पोस्टें निकलती हैं। आपने सुना होगा एक पोस्ट निकलती है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के नाम से, और एक पोस्ट निकलती है एएओ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के नाम से। तो अगर किसी बच्चे ने स्पेशल स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो टायर 2 में ही उसका एक थर्ड पेपर भी होगा स्टैटिक्स का, जो कि 200 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें भी मैथ्स की तरह ही 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। तो 200 मार्क्स का उसको एक स्टैटिक्स वाला पेपर भी देना पड़ेगा, और वो क्लियर करना पड़ेगा अगर वो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। ऐसे ही अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए एएओ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का एग्जाम भरा है, तो टायर 2 में उसका 4th पेपर होगा, जो कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा। तो उसमें उसके 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का उसका ये पेपर होगा। तो उसको ये वाला 4th पेपर ही पास करना है 200 मार्क्स का। वैसा ही सेम पैटर्न है मैथ्स के जैसा ही। तो टायर 2 में ये 4 एग्जाम होते हैं। हर एक पोस्ट के लिए सिर्फ 2 एग्जाम कंपलसरी है, मैथ्स और इंग्लिश वाला। बाकी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको 3rd एग्जाम स्टैट्स वाला देना पड़ेगा, और अगर आपने एओ के लिए अप्लाई किया है तो आपको 4th वाला एग्जाम, जो कि फाइनेंस और अकाउंट्स वाला है, उसमें इकोनॉमिक्स भी आती है, आपको वो देना होगा। और उसमें क्या होता है कि आपका अकाउंट्स के क्वेश्चन आते हैं और इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं।
उसके बाद फिर बात करते हैं टायर 3 की। टायर 3 होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। ये आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। आपको ऐसे लिखना हो सकता है, प्रेसिज राइटिंग लिखनी हो सकती है, लेटर लिखना हो सकता है। तो इसमें टायर 3 ये जो आपका है, इसमें आपको सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा 100 मार्क्स का। उसके बाद फिर चौथे टायर में आते हैं जी। तो फोर्थ टायर में आती है टाइपिंग एंड कंप्यूटर वाला टेस्ट होता है। उसमें आपको टाइपिंग, कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग कंपलसरी होती है। तो उसमें जैसे लगभग मान के चलिए कि 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड, आपको नेट स्पीड आफ्टर एरर काटने के बाद आपको वहां पर वो क्वालिफाई करना होगा। तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4 अलग अलग पोस्ट के लिए आपको वो क्लियर करने होंगे। तो अगर मान लीजिए आप सिंपल पोस्टों पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टायर 1 क्लियर करना है 200 मार्क्स का। फिर टायर 2 में मैथ्स और इंग्लिश 200, 400 ये हो गए, टोटल 600 हो गया। और टायर 3 हो गया डिस्क्रिप्टिव आपका 100 मार्क्स का, मतलब आपका 700 का हो गया कि 700 में से आपकी कट ऑफ बनेगी। और उसके बाद अगर आप स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर या एओ के लिए अप्लाई करते हैं तो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के 200 का एक एग्जाम और हो गया आपका, या एओ के लिए अकाउंट्स वाला पेपर हो गया 200 मार्क्स का। तो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर और एओ के लिए आपका 900 में से टोटल होगा। तो इसमें से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो आपने क्या करना है, अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लेने हैं। देखिए ऐसा कुछ पहले से फिक्स नहीं होता है कि मैं कितने नंबर लूंगा तभी मेरा एग्जाम क्लियर माना जाएगा, या मिनिमम कट ऑफ कितनी जाएगी वो फाइनल उसके बाद ही पता लगता है जब सब कुछ हो जाता है। तो अगर मुझे अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप मान के चलिए कि स्टार्टिंग से ही टायर 1 से ही टायर 1, 2, 3, 4 जो भी होगा, तो मिनिमम मैं कोशिश करूंगा, सेशनल कट ऑफ नहीं है बैंकिंग की तरह, पर मैं मिनिमम कोशिश करूंगा कि मैं 80% प्लस स्कोर करूं, ताकि आराम से मैं टायर 1, 2, 3, 4 क्लियर करने के बाद किसी एक पोस्ट पे मैं फाइनल सिलेक्शन ले पाऊं। अब बात करते हैं टिप्स की कि मतलब ऐसा क्या किया जाए मेरे को जिससे मैं पेपर के अंदर वहां पर ऐसा क्या किया जाए कि मैं बड़े आराम से टायर 1, टायर 2 क्लियर कर पाऊं और मैं सीजीएल के अंदर फाइनल सिलेक्शन ले पाऊं। तो मैं आपको बताता हूं कि पिछले कुछ सालों में जिन बच्चों ने फाइनल सिलेक्शन लिया है सीजीएल में, तो वो क्या करते हैं। देखिए टायर 1 में आपका मैथ्स आता है 50 मार्क्स का और इंग्लिश भी आती है 50 मार्क्स की, पर टायर 2 में 200 मार्क्स का मैथ्स आता है और 200 मार्क्स की इंग्लिश आती है। ठीक है जी। तो देखिए टायर 1 में 50 मार्क्स का और टायर 2 में 200 मार्क्स का, मतलब टायर 1 से टायर 2 में 4 टाइम्स मल्टीपल मैथ्स और 4 टाइम्स मल्टीपल इंग्लिश आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एसएससी सीजीएल के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो आप पहले से ही टायर 2 की तैयारी कीजिए। मतलब आप टायर 1 में ही आप टायर 2 की तैयारी कीजिए। टायर 2 के हिसाब से मैथ्स और टायर 2 के हिसाब से पहले से ही आप इंग्लिश तैयार कीजिए। उसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि अगर आप टायर 1 में ही टायर 2 की तैयारी करेंगे तो बड़े आराम से आपका टायर 1 आपको वहां पे इजी लगेगा, आप फुल स्कोर कर सकते हैं। इवन कुछ बच्चे अगर टायर 2 की तैयारी पहले से रखते हैं तो वो टायर 1 में ही 50 आउट ऑफ 50 मैथ्स में और 47, 48 या इवन 50 के 50 इंग्लिश में भी ले लेते हैं बच्चे, क्योंकि उनकी टायर 2 लेवल की तैयारी होती है। तो टायर 1 बड़े आराम से क्लियर हो जाता है और टायर 2 की उनकी पहले से तैयारी होती है, तो फिर टायर 2 की और प्रिपरेशन करके और रिविजन करके टायर 2 में बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें कि 700 में से मेरिट बननी है तो टायर 1 में 50 का मैथ्स और टायर 2 में 200 का मैथ्स, मतलब 250 का मैथ्स हो गया, और टायर 1 में 50 की इंग्लिश और फिर टायर 2 में 200 की इंग्लिश, 250 की इंग्लिश हो गई। मतलब 700 में से मान के चलिए कि 250 का मैथ्स और 250 की इंग्लिश, तो 700 में से 500 नंबर आपको मैथ और इंग्लिश ही दिला रहा है, अगर आपकी मैथ और इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है तो। और उसके बाद अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो फिर डिस्क्रिप्टिव में भी आपको 100 मार्क्स मिल रहे हैं इंग्लिश के, तो फिर इंग्लिश 250 प्लस 100, 350, मतलब 350 की इंग्लिश हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप टायर 2 की पहले से तैयारी करेंगे तो आपको इजीली बड़े आराम से टायर 1, 2, 3, 4 जो भी आपका है वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर या एओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप स्टैट्स और अकाउंट्स की पहले से तैयारी रखिए, ताकि आपको वहां पर ताकि आप बड़े आराम से टायर 1, 2, 3, 4 क्वालिफाई कर पाएं और इजीली आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी, आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता लगा होगा, और जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है कि टायर 1 की तैयारी में ही आप टायर 2 की पहले से तैयारी रखिए तो बड़े आराम से आपके सारे टायर क्लियर होंगे और आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एसएससी सीजीएल एग्जाम फॉर 2022। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।